नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इम्फाल में मणिपुर की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। केरल का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में आज से शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने स्वतंत्र और भेदभाव रहित चुनाव के लिए निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार की मांग की। और भारत के दानियल पटेल सऊदी अरब के रियाद में फीफा विश्व कप में फुटबॉल मोबाइल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में वे जॉर्डन जाएंगे। उनकी जॉर्डन यात्रा नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। एक रिपोर्ट। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए इस दौरे को आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 16 दिसंबर को श्री मोदी अफ्रीकी देश इथियोपिया जाएंगे। ये उनकी पहली इथियोपिया की यात्रा होगी। ये यात्रा इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ आपसी संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान पहुंच रहे हैं। ये श्री मोदी की दूसरी ओमान यात्रा होगी। यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर हो रही है। इस यात्रा से दोनों पक्षों को व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और संस्कृति के क्षेत्रों में साझेदारी की समीक्षा और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सांसदों के लिए विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन नए देश के विकास, सुशासन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति एकजुट है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन देश के विकास के लिए मिलकर काम करना जारी रखेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में न्यूपी लाल स्मृति परिसर का दौरा करेंगी। वे राज्य की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति मणिपुर के सेनापति जिले में जनसभा को संबोधित करेंगी और जिले के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगी। श्रीमती मुर्मू मणिपुर की 2 दिन की यात्रा पर कल इम्फाल पहुंची। उन्होंने इम्फाल में 1387 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार बढ़ेगा और बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में कल चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान राजनीतिक दलों को नकद चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी गई है। उधर कांग्रेस के अजय माकन ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने कामकाज का दायरा बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास और सेवा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान को मंजूरी दी गई। कई राज्यों में भूमि अधिग्रहण की भी अनुमति दी गई। इनमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि और असम में ईएसआईसी डिस्पेंसरी शामिल हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कारोबारी सुगमता के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 में संशोधन किया गया है। इससे पट्टेदारों को एक ही पेट्रोलियम पट्टे पर सभी तरह के खनिज तेल व्यापार करने का अधिकार मिलेगा। पट्टेदार अब तेल क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने और व्यापार ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं भी शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम पट्टा देने के आवेदन पर 180 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा और 30 वर्ष तक के दीर्घकालिक पट्टे दिए जा सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा एक समेकित रूप से आजादी के बाद का ये नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ हुआ, सच में ये माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय गृह मंत्री जी की राज्यों के साथ नक्सलवादी माओवादियों के खिलाफ जो समेकित अभियान चलाया, उसकी अद्भुत घटना हमारे राज्य दर राज्य लगातार सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि नक्सली दीपक पर 29 लाख रुपए और रोहित पर 14 लाख का इनाम था। कल बालाघाट में इनके आत्मसमर्पण के बाद जिले में अब कोई भी नक्सली सक्रिय नहीं है। केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत डिजिटल रूप से वितरित जनगणना प्रपत्रों की संख्या 2,75,99,466 हो गई है। ये कुल प्रपत्र का 99.1% है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अप्राप्त प्रपत्रों की संख्या बढ़कर 24,10,317 हो गई है। केरल का 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से तिरुवनंतपुरम में शुरू हो रहा है। उद्घाटन फिल्म एनीमेरी जैसर की पैलेस्टाइन 36 होगी, जिसने टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। फिल्मोत्सव 19 दिसंबर तक चलेगा। एक रिपोर्ट। अगले 8 दिनों तक तिरुवनंतपुरम फिल्म महोत्सव में रौनक छाई रहेगी। इनमें 82 देशों की कुल 206 फिल्में 26 श्रेणियों में दिखाई जानी हैं। आज 11 फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुवर्ण चकोरम और रजत चकोरम पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विभिन्न देशों की 5 फिल्में भी आज प्रदर्शित की जाएंगी। समारोह में मॉरिटेनिया के फिल्म निर्माता और अफ्रीकी सिनेमा के विख्यात कलाकार अब्दुल रहमान सिसाको को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनकी 5 फिल्में, जिनमें ऑस्कर के लिए नामित टिम्बकटू और गोल्डन बियर के लिए नामित ब्लैक टी शामिल हैं, द ग्लोबल ग्रियोट सिसाकोज सिनेमैटिक जर्नी श्रेणी के अंतर्गत दिखाई जाएंगी। एनीमेरी जैसर की फिल्म फिलिस्तीन 36, जो फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के बारे में बात करती है, समारोह की उद्घाटन फिल्म होगी। स्मिथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का आज महाराष्ट्र में लातूर में अपने आवास पर निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। श्री पाटिल लंबे समय से बीमार थे। वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पाटिल ने लातूर लोकसभा सीट 7 बार जीती। उनके निधन पर सभी राजनीतिक दलों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक ध्रुव जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत पर उच्च शुल्क दर लगाए जाने और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश से भारत अमेरिका सहयोग में बाधा पड़ी है। उन्होंने ये बात अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की उप समिति के समक्ष कही। श्री ध्रुव ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता न कर पाने और भारत की सेना के साथ नजदीकी से भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी पूरी तरह से कार्यरूप न ले पाने का संकट पैदा हो गया है। Today, that strategic partnership is very significant. आज रणनीतिक साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने सैन्य रसद आपूर्ति और सूचना साझाकरण से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तीनों सैन्य सेवाओं ने इस वर्ष कई सैन्य अभ्यास किए हैं। भारत में अमेरिकी रक्षा उपकरणों की बिक्री में भी वृद्धि हुई है और अब भारत 10 प्रमुख अमेरिकी रक्षा प्लेटफॉर्मों का संचालन भी कर रहा है। And India now operates 10 major US defense platforms. फाउंडेशन से जुड़े दक्षिण एशिया मामलों के एक अन्य विशेषज्ञ जेफ स्मिथ ने भी उपसमिति में कहा कि आज भारत के भौगोलिक राजनीतिक महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती।
बांग्लादेश आवामी लीग की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में 12 फरवरी को प्रस्तावित आम चुनाव को खारिज कर दिया है और कहा है कि बांग्लादेश का प्रशासन अवैध है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने में अक्षम है। कल एक बयान में पार्टी ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार हत्यारी है और इस सरकार के मातहत कोई भी चुनाव पारदर्शी तथा निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया जा सकता। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन ने 13वीं राष्ट्रीय संसद का चुनाव अगले वर्ष 12 फरवरी को कराए जाने की घोषणा की थी। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया ने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल में हिजाब या बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। ये कानून निजी स्कूल की छात्राओं पर भी लागू होगा। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा। सरकार का कहना है कि यह कानून लड़कियों को सशक्त बनाने और उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए है। भारत के दानियल पटेल फीफा विश्व कप में फुटबॉल मोबाइल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सऊदी अरब के रियाद में ग्रुप बी में पटेल ने शीर्ष स्थान हासिल किया। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। इसका भारतीय फुटबॉल के YouTube चैनल पर प्रसारण किया जाएगा। 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में कल चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 51 रन से हरा दिया। 5 मैचों की श्रृंखला में अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद जागृति। अमर उजाला ने प्रदूषण के मुद्दे को प्रमुखता दी है। संसद में गूंजा प्रदूषण का मुद्दा, घुट रही दिल्ली, क्या कर रही सरकार। पत्र ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का बयान दिया है। दिल्ली में हवा बेहतर रहने वाले दिनों की संख्या बढ़ी। रद्द सफर का मरहम, 10,000 का वाउचर शीर्षक से नवभारत टाइम्स ने इंडिगो के मुआवजे को प्राथमिकता दी है। इंडिगो संकट शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, कष्ट की कीमत कूपन। इंडिगो गंभीर प्रभावित यात्री को 10,000 का ट्रेवल वाउचर मुआवजा देगी। कंपनी ने यह नहीं बताया कि गंभीर प्रभावित यात्री कौन, मुआवजा नकद क्यों नहीं। राजस्थान पत्रिका ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की एक अनोखी घटना को सुर्खी बनाया है। सफर के बीच जन्मा बच्चा ड्राइवरलेस टैक्सी ने पहुंचाया अस्पताल। दैनिक जागरण की खबर ध्यान आकर्षित करती है। चैट GPT कहने पर मां को मार डाला, कंपनी पर पहली बार हत्या का मुकदमा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इम्फाल में मणिपुर की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। केरल का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में आज से शुरू। और भारत के दानियल पटेल सऊदी अरब के रियाद में फीफा विश्व कप में फुटबॉल मोबाइल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।